हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वीकली फाइनेंशियल एफआईआर सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हम पर वीक एक वीक का जो भी स्टॉक एनालिसिस होता है उसको देखते हैं और आपकी पोर्टफोलियो के कुछ ऐसे स्टॉक्स जो बहुत बुरी तरीके से इस हफ्ते क्रैश हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से बहुत बुरे परफॉर्मेंस किए हैं और क्यों किए हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, इसे आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, उसके बारे में सिर्फ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते के हमारे 3 सस्पेक्ट हैं ऐसे जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी वो ट्रेडर हो जो आपको लगता है कि आप गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि जो भी स्टॉक्स बुरी तरीके से गिर रहे हैं उसको फिर भी आप होल्ड किए हुए हो और अपने पोर्टफोलियो को रेड कर रहे हो? तो दोस्तों, ये करना आप बंद कर दो। क्या आपको भी लगता है कि स्टॉक गिर रहा है तो सस्ता मिल रहा है, यानी आप बाई एंड डिप वाली सोच को रख रहे हो? तो दोस्तों, ये कोई बुरी सोच नहीं है, इसको रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? बाई एंड डिप के लिए होता है हमेशा कि यदि वो किसी स्ट्रांग सपोर्ट पे आकर के रुक रहा है फिर वहां से बाई करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट गिर रहा है और आप बीच में उसको बाई किए जा रहे हो, एवरेज किए जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए कि ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये एक ट्रैप चल रहा है मार्केट का। ठीक है, आपका पैसा डुबोने के लिए, आपका पैसा कमाने के लिए जो एफआईआईज होते हैं, यानी इस तरीके के चाल अक्सर चलते हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज दलाल स्ट्रीट के थाने में 3 ऐसे मुलजिम यानी पेशी स्टॉक्स की पेशी है जिन्होंने इस हफ्ते निवेशकों की जेब पर सबसे बड़ा डाका डाला है। उन्होंने उसकी जो भी पोर्टफोलियो थी, जो भी ग्रीन थी, उसको रेड किया हुआ है। सिर्फ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका बेसिक तो एडवांस है, जिनका फंडामेंटल्स तो मजबूत है, लेकिन उनके कुछ टेक्निकल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपके पोर्टफोलियो को सबसे बुरा किया, यानी डाका डाला है, पैसा लूटा है। दोस्तों, मैं हूं आपका सुपर कप और आज हम इन गिरते हुए स्टॉक्स की एफआईआर यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है पैसा बचाना। रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो सेंटिमेंट में आकर गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेज करते रहता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अंत में उसका पोर्टफोलियो दोस्तों लाल रंग के खून से भर जाता है, यानी कि रेड हो जाता है। दोस्तों, इससे बचना चाहिए। आज के 3 मुलजिम हैं, यानी कि 3 सस्पेक्ट हैं जो फंडामेंटली तो अच्छे हैं, लेकिन उनके टेक्निकल चार्ट्स जो हैं दोस्तों वो अभी अपराधी घोषित हो चुके हैं, यानी कि वो भागोड़े घोषित हो चुके हैं। वो बहुत बुरी तरीके से चल रहे हैं, इसलिए लोग उसको छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। तो दोस्तों, पेश है हमारा पहला सस्पेक्ट यानी मुलजिम। पहला सस्पेक्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है दोस्तों? ये दोस्तों आपको पता है, सबको पता होगा कि ये बैंकिंग सेक्टर का बाहुबली है। ये आज कानून के शिकंजे में है, यानी कि गिरा हुआ है और इस पर रिसर्च जारी है, यानी कि इसकी जांच चल रही है, इंटरोगेशन चल रहा है। इस हफ्ते दोस्तों इसने अपने वफादार इन्वेस्टर्स के भरोसे का कत्ल कर दिया है और स्टॉक्स में करीब 4 से 5% की भारी गिरावट आई है। और इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? इसके पीछे की वजह ये किस कारण ऐसा हुआ दोस्तों? जो एफआईआईज हैं यानी जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने दोस्तों इसे बूस्ट किया और ऊपर लेके गए, और ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लग गए और प्रॉफिट बुकिंग करके दोस्तों ये निकल गए हैं। और इसका एक कारण यहाँ पे दिख रहा है चार्ट पे, साथ इसके सबूत क्या है दोस्तों? सबूत है कि इसने अपना 200 डीएमए जो है उसके मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, जो एक गंभीर समस्या है, यानी कि सस्पेक्ट है। ये उसका पहली वजह है। और दूसरा है दोस्तों, इसने अपने आरएसआई इंडिकेटर जो है इसका वो 30 की तरफ जा रहा है, 30 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें और कमजोरी बाकी है। इस बात को आप समझ रहे हैं? तो इस पे मेरा फैसला क्या है, इसको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा आपको। इसको कुछ भी नहीं करना है, अभी इसको खरीदना नहीं है, इसमें इन्वेस्ट। दोस्तों, आप लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, यानी इसे अभी खरीदने का मतलब है कि अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। समझ रहे हैं इस बात को? जब तक दोस्तों ये 1600 का रेजिस्टेंस लेवल, जब ये 1600 का रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये कंसोलिडेट ना करने लग जाए 1-2 दिन, तब तक दोस्तों आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। समझ में आ गया? अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सस्पेक्ट की तरफ। दूसरा मुलजिम आज का हमारा है दोस्तों वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील दोस्तों इस हफ्ते जिसका जो लोहा है वो पूरी तरीके से पिघल चुका है। ये दोस्तों मेटल सेक्टर का सबसे बड़ा लोहा है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये पिघल चुका है और दोस्तों इस पर चार्ज क्या लगा है? इसका जुर्म क्या है दोस्तों? ये है पब्लिक वेल्थ डिस्ट्रक्शन, यानी पब्लिक की वेल्थ को नाश करने वाला हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि चीन से कुछ बुरी खबरें आई हैं मेटल सेक्टर को लेकर के, इसलिए ऐसा हुआ है। और दोस्तों ग्लोबल मंदी की वजह से ये ऐसा हो रहा है, जिसने इसकी कमर तोड़ दी है। ये स्टॉक्स अपनी चमक खो बैठा है। ये बात आपको समझ में आई? तो दोस्तों इसके कुछ सबूत आइए देख लेते हैं चार्ट पर। दोस्तों इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर डबल पैटर्न बना हुआ है, जो मंदी की निशानी है, आप सबको क्लियर है।
दोस्तों लाल कैंडल जो होती है वो वॉल्यूम ज़्यादा दिखाती है। आपको लाल कैंडल दिखा होगा मार्केट गिरते हुए, लेकिन लाल कैंडल्स के पास में आप ध्यान से देखिएगा कि वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसका मतलब कि जो बिग बॉयज़ हैं, यानी कि वही हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो होते हैं FIIs एंड DIIs, वो बिग बॉयज़ एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से, इसलिए बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है। दोस्तों अभी के लिए मेरा इस पे वर्डिक्ट क्या है, तो दोस्तों इससे दूर रहने का वर्डिक्ट है मेरा, स्टे अवे। इससे दूरी बनाए रखें। आप इसको देख सकते हैं लेकिन इससे दूरी बना करके सिर्फ अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और देखते रहिए, ठीक है। इसे दोस्तों पकड़ना मतलब अभी फॉलिंग नाइफ को हाथ में लेने से मतलब है। समझ रहे हैं बात को। यदि आप गिरते हुए चाकू को हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ कटेंगे और आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो जाएगा, खून से लाल लाल हो जाएगा। इसलिए इससे दूरी बना करके रखनी है। दोस्तों अब चलते हैं अपने तीसरे सस्पेक्ट के ऊपर, वो है दोस्तों हमारा जोमेटो। आपने जोमेटो के बारे में सुना होगा। जोमेटो इसलिए बहुत बड़ा सस्पेक्ट है दोस्तों क्योंकि ये तीसरा और आखिरी मुलजिम है और ये हाई मोमेंटम स्टॉक है। हाई मोमेंटम का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से कुछ महीनों पहले से बहुत तेज़ी से भाग रहा था, यानी कि ओवर स्पीडिंग कर रहा था। और ओवर स्पीडिंग होती है तो आपको क्या होता है पता है दोस्तों, आज नहीं कल नहीं परसों एक्सीडेंट होना तय है, ठीक है। और आज इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए आज हमारे लिस्ट में आया हुआ है कि इसका चालान करेंगे। लेकिन दोस्तों कानून के हाथ लंबे होते हैं। वैल्यूएशन की चिंता ने इसकी रफ्तार को रोक दी है। जो लोग ऊपर के भाव पर फंसे हैं वो दोस्तों अब रो रहे हैं। जो ऊपर सोचे होंगे कि और ऊपर जाएगा खरीदे हैं, वो रो रहे होंगे। समझ रहे हैं बात को। दोस्तों इसके गिरने के पीछे की वजह क्या है, यानी कि सबूत क्या है, तो सबूत दोस्तों आपके आंखों के सामने है। यहाँ चार्ट पर मौत की घंटी जैसा है, मतलब मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है, बेरिश हो चुका है। इसमें मोमेंटम बचा ही नहीं है कि थोड़ा बहुत बायर्स बचे हों जो मार्केट को धकेल करके ऊपर ले जाने की कोशिश करें, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं बचा हुआ थी। दोस्तों मेरा वर्डिक्ट सिंपल सा है इसके बारे में कि इसको सिर्फ अपने वॉच लिस्ट में डाल दो और चुपचाप शांति से बैठ जाओ, आर्काइव में डाल दो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत, न इसके बारे में सोचने की जरूरत है, न इससे रिसर्च करने की जरूरत है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जब तक मोमेंटम पूरी तरीके से बाइंग की तरफ नहीं शिफ्ट हो जाता है तब तक दोस्तों इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तक फिलहाल बेरिश मोमेंटम चल रहा है, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसे जेल में डाल दो। अब जब सपोर्ट पर आएगा तब हम इसकी सुनवाई कभी करेंगे और अपने इस सीरीज में उसको भी लेंगे। तब तक के लिए नो एंट्री, ठीक है। दोस्तों याद रखना एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट में हीरो वो नहीं है जो गिरते हुए स्टॉक्स को खरीद ले। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हीरो वो है जो अपना पैसा गिरते हुए स्टॉक्स से बचा करके ले आए। समझ रहे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जानता हो, उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट का हीरो। आपको पता होगा कि हीरो बनने के चक्कर में कितने लोग जीरो बन गए, इसलिए हीरो वही है दोस्तों। समझिएगा बात को, जो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जानता हो। दोस्तों आपको पता है कि हमारा मोटो साफ है, मेकिंग यू अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। मैं आपको यहाँ पे जुआरी नहीं, ट्रेडर यानी इन्वेस्टर बनाने आया हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरीके के सस्पेक्ट छिपे बैठे हैं तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के वकील यानी कि स्टॉप लॉस को उससे सलाह लीजिए कि कितना स्टॉप पोर्टफोलियो का लॉस आप झेल सकते हैं, उसके बाद इसे निकालिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। अभी यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम हर हफ्ते जुड़ते हैं आपके साथ, इस तरीके की सीरीज लाते हैं जिसने आपके पोर्टफोलियो का ढेर सारा पैसा चुराया हो, ठीक है। उसके ऊपर हम FIR दर्ज करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इन्वेस्ट करते रहें। जय हिंद।